श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या का विशेष महत्व इसलिए हमारे सनातन धर्म में ज़्यादा बताया गया है क्योंकि एक तो अमावस्या तिथि को पितरों के लिए दान तर्पण किया जाता है, तो वैसे ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सावन मास में शिव जी का पवित्र महीना होता है, इसलिए इसे श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं। इसे हरियाली अमावस्या के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए इस अमावस्या का ज़्यादा महत्व है। आज के दिन शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो सावन मास है तो घर घर ये पूजा चल रही है शिव जी की, लेकिन पितरों के नाम पर भी आज के दिन शिव मंदिर जाकर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चढ़ानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बता देती हूँ कि श्रावण मास की अमावस्या कब है, आप लोग को कौन कौन से कार्य आज के दिन करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। क्योंकि सभी माताएं बहनों को एक नियम है जो सबको जानना चाहिए कि सुहागिनों को कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और आज के दिन अपने घर में पितरों के लिए कौन से कार्य जरूरी होते हैं जो करना चाहिए और कौन से कार्य होते हैं जो प्रेम वश के पितरों को नहीं करना चाहिए जिसका आपको दुष्प्रभाव पड़े। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, आप लोग के लिए उपयोगी हो, तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलते हैं, बल मिलता है और उत्साह भी शरीर में बढ़ता है, ताकि आप लोग को हर तीज त्यौहार की छोटी बड़ी सभी जानकारी समृद्धि देती रहे। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, श्रावण मास की अमावस्या की शुरुआत 3 अगस्त को शनिवार को शाम को हो जाएगी 3:50 पे और ये समाप्त होगी 4 अगस्त दिन रविवार के दिन शाम को 4:44 पे। 4:42 पे। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में जो तिथि उदयकालीन होती है उसी तिथि को हम लोग मनाते हैं। तो अमावस्या तिथि के आप लोग 4 अगस्त को अपने पितरों के नाम पर दीपदान, हवन, तर्पण जो भी करना होता है वो आप करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हर महीने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि होती है, वैसे ही होती है पूर्णिमा तिथि। आज के दिन स्नान दान, दीप दान तीनों चीज़ अगर महीने में ये 2 चीज़ आप लोग करें तो अन्य दिन की तुलना में कहा जाता है कि बहुत 1000 गुना फलदायी होता है। तो कभी भी आप लोग हर दिन अगर दान तर्पण तो कोई करता नहीं है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या को अपने पितरों और देवी देवताओं को पूर्णिमा पर प्रसन्न करने के लिए दान स्नान जरूर किया कीजिए। और इन 2 तिथियों पे सबको, घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जग जाए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं दोस्तों, तो सूर्योदय से पूर्व अवश्य जग जाना चाहिए। और चूंकि इस बार की अमावस्या को रविवार का दिन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रविवार और मंगलवार के दिन कहा जाता है यदि रोज थोड़ी देर से भी जगते हो तो आज के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके घर में झाड़ू लगा दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए ताकि सूर्य की रोशनी आए आपके दरवाजा खोलने से पूर्व। खोलने के बाद, न कि खोलने के बाद, सूर्योदय होने के बाद आप जगिए, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो आज के दिन कोशिश कीजिए कि हर अमावस्या के दिन और आज के दिन भी आप लोग सबसे पहले जल्दी जग जाइए। और आज के दिन तो गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा विधान है, तो यदि आपके घर के आसपास कोई नदी सरोवर है तो अवश्य स्नान करने जाइए। देखिए, नेक कर्म का फल हो सकता है, ये जादू टोटका तो होता नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे, हर अमावस्या का, हर विशेष तिथियों का आप महत्व समझेंगे तो जरूर आपके घर की जो छोटी बड़ी जो भी परेशानी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप एक सकारात्मक तरीके से अपना जीवन जीने लगेंगे। विपत्तियां ऐसी होती हैं दोस्तों कि कब कहाँ से आ जाएंगी आप लोग को पता नहीं चलेंगी। इसीलिए अपने जीवन में हर तिथियों का, तीज त्योहारों को खूब अच्छे से बिताना चाहिए। जो लोग इन चीज़ों का महत्व नहीं समझते हैं, निश्चित ही एक दिन उनके जीवन में खरमंडल हो जाता है। तो आज के दिन आप लोग सुबह सवेरे उठ करके गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए, यदि पवित्र नदी सरोवर में स्नान नहीं कर सकते तो। कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जल बाथरूम में ले जाएंगे, पानी में बहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। गंगा माता पवित्र होती हैं। कहीं भी गंगा स्नान करने आप लोग जाते हैं तो क्या उस जगहों पे लोग मतलब वैसे हाथ पैर भी धोना रहता है या फिर जो भी है तो नहीं होता है, उसी नदी में होती है ना, हो सकता है किनारा दूसरा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग अपने बाथरूम में ले जा करके नहा सकते हैं, गंगा जल डाल करके नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से आज के दिन पितरों के नाम पर दान जरूर किया जाता है। दान में कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों कि आप लोग अनाज ही दान करें, पैसा दान करें, जितनी आपकी समर्थ हो
जैसी आपकी शक्ति हो, लेकिन हाँ कुछ न कुछ अवश्य दान कीजिएगा आज के दिन। और कोशिश करें कि घर का प्रत्येक सदस्य करें। यदि प्रत्येक सदस्य नहीं कर सकता है तो माता पिता तो अवश्य करें आज के दिन। कच्चा सीधा सबसे उत्तम माना जाता है। तो यदि आप लोग के लिए खाने के लिए जो भी चीज़ें रखी हैं, आटा, आलू, चावल, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अवश्य स्पर्श करके निकाल दें। ये तो हो गई दान की बात। अब तीसरी चीज़ होती है कि आज के दिन पितरों के नाम पर सूर्य भगवान को जल अवश्य दिया जाता है। और तुलसी पूजा भी करने का विधान है, पीपल पूजा भी। तो चूंकि रविवार का दिन है, इसलिए आज के दिन तुलसी पूजा और पीपल पूजा तो एकदम मनाई है। पीपल में रहते हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, इसलिए पीपल पूजा आज के दिन करने से कहा जाता है कि इनके साथ साथ पितरों की भी कृपा बरसती है। तो आज के दिन आप लोग पीपल पूजा मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखी है कि आप लोग एक दिन पहले शनिवार के शाम पितरों के यहाँ चौमुखा दीपक, पीपल के पास चौमुखा दीपक दक्षिण मुखी होकर जला दीजिएगा, ताकि आप लोग को पितरों की कृपा भी अमावस्या तिथि का मिल जाए, क्योंकि शाम को अमावस्या तिथि प्रारंभ ही हो गई रहेगी। इसके बाद से आप लोग सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। जल में थोड़ा सा काला तिल मिला लीजिएगा और जल देते समय पितरों का स्मरण अमावस्या तिथि को किया जाता है। तो ये इस प्रकार से करके आप लोग घर के पूजा पाठ कर लीजिएगा। आज के दिन पितरों को अपने कोई हल्के रंग का या फिर चंदन का माला ला करके अवश्य पहना दीजिएगा। पितरों का यदि फोटो हो, जो लोग आपके घर के एक्सपायर हो गए हैं, उनको अवश्य पहना दीजिएगा। और एक दीपक शाम के समय दक्षिण मुखी अवश्य जलाइएगा। लेकिन कभी भी घर में पितरों को ना भोग लगाया जाता है, ना उनके आगे मिठाई वगैरह मत रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ इस दुनिया से चली गई है, पूरा विदा हो जाती है। उस चीज़ को घर में यदि बार बार ऐसा चीज़ आप लोग कुछ प्रेमवश, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं और बाद में पछताते भी हैं, तो वो चीज़ आपके घर में नकारात्मक असर डालती है। तो भूल करके भी अपने घर में ये चीज़ मत कीजिएगा। आज के दिन अपने घर के मेन चौखट पे और घर के हर कोने कोने में गंगा जल और हल्दी का छिड़काव अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आज के दिन शाम को लोबान या गूगल अपने घर के हर जगह पे उपले पर रख के अवश्य जलाइएगा। इससे कहा जाता है घर का माहौल जितना ही सकारात्मक रहेगा, शुद्ध रहेगा, आपके घर के मन मस्तिष्क भी अच्छे रहेंगे, आपके घर में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसलिए विशेष जब तिथि पड़ जाती है तो ये सब कार्य करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में इतना पवित्र बताया गया है और शुभ बताया गया है कि कहा जाता है कि आज के दिन जो नियम बनाए गए, यदि मात्र उसको कर लिया जाए तो पूरे महीने यदि आप लोग कुछ ऐसा नहीं कभी करते हैं तो आपका दिन अच्छा ही जाएगा। ये हो गया। अब सुनिए, आप लोगों को आज के दिन घर में पकवान में कुछ भी तला भुना जरूर बनाना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। मीठा भी बना सकती हैं, तीखा भी बना सकती हैं, तो कुछ भी अवश्य बनाएं। और इसको अपने पितरों के नाम पर कुत्ता को, गाय को, कौवा को अवश्य देना चाहिए। ये होती है सामान्य पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। बाकी जिनके ऊपर पितृदोष है या कोई वैसी चीज़ है, वो त्रिपिंडी वगैरह तो आज के दिन कराएं तो बहुत अच्छा होता है। तर्पण वगैरह करें नदी के किनारे तो बहुत अच्छा होता है। कभी भी तर्पण घर में नहीं किया जाता है, ये आप लोग ख्याल कीजिएगा। लेकिन यदि जैसे घर में सामंजस्य नहीं बैठता है, बहुत सारे भाई रहते हैं, नहीं सभी लोग कराते हैं, पितृदोष भी रहता है, तो आप लोग स्वयं के शरीर से इतना कार्य करके पितरों की कृपा पा सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या कीजिए, निश्चित ही आपके घर में पितर की कृपा रहेगी। आज के दिन मैंने आप लोग को एक उपाय बताया था कि घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फील हो या फिर से आप लोग का कारोबार है, दुकान है, उन्नति नहीं हो रही है, तो फिटकरी काले कपड़े में अवश्य बांध करके टांग दीजिएगा और प्रत्येक अमावस्या को इसको बदल भी दीजिएगा। अब तो ये हो गई करने वाली चीज़। अब क्या क्या आज के दिन नहीं करना चाहिए वो भी सुन लीजिए, क्योंकि अमावस्या तिथि ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिनको करने से आपके घर में नुकसान भी होता है। जैसे आज के दिन पुरुष हो, महिला हो, रविवार का दिन है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि आज का खाली दिन है, बाल काट लें, नाखून कटवा लें, जो भी मतलब है। तो आज के दिन सभी लोग इन कार्यों से बचिएगा। यदि कम से कम आज की हमारी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर बचिएगा दोस्तों। उससे पहले बताना चाहूँगी कि यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। और कभी भी वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए दोस्तों, आप लोग को बताने के लिए बहुत कीमती समय मैं निकाल करके और हर चीज़ें बताती हूँ, तो अवश्य देखा कीजिए ताकि आप लोग को हर छोटी बड़ी जानकारी भी मिलती रहे।
इसके बाद से आज के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार से बचना चाहिए, बाहर जाने से बचना चाहिए। देर रात तक पुरुष भी हों तो बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की रात कही जाती है, लोग गाँव में मतलब कहावत में भी कहते हैं कि अमावस्या की रात है जीवन में, तो बहुत काला दिन होता है, तो इसलिए बाहर जाने से बचें। और गर्भवती महिलाएं तो संध्या के बाद बाहर एकदम न निकलें, क्योंकि बहुत इसका बुरा असर होता है। आज के दिन बाल महिलाएं न धुलें, सुहागिन महिलाएं तो भूल कर भी न धुलें और पीला सिंदूर बिल्कुल न लगाएं। नई चीज़ें जैसे आप लोग, रविवार भी है और अमावस्या भी है, तो नई चीज़ें कुछ भी आज सुहागिन महिलाएं नहीं पहनेंगी, चाहे चूड़ी हो, साड़ी हो, कपड़े हो, मेहंदी, चूड़ी, श्रृंगार की कोई भी सामग्री आज के दिन नहीं यूज करनी चाहिए, रविवार को भी नहीं करनी चाहिए। और चूंकि अमावस्या है तो बिल्कुल ना करें, नई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। श्रृंगार आप लोग को आज के दिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जैसा कि महावर लगाना, मेहंदी लगाना, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आज हम लोग सज धज लें। तो ये हो गए निषिद्ध कार्य। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ साथ। और यदि आप लोग के कोई सुझाव हो, कोई बात हो, प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिए। जय श्री राम।